बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबरें हैं। आज़ाद कश्मीर से शुरू करते हैं, जहाँ पर इस वक्त हड़ताल है, एहतजाज है, बहुत भरपूर हड़ताल है। इस हड़ताल के हवाले से हमारे यहाँ कुछ टाउट किस्म के अकाउंट जो मखसूस इशारों पर चलते हैं, जिनकी अपनी मर्जी नहीं है, आवाज़ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि ये हड़ताल नाकाम है। और उसके अलावा जो इस हड़ताल के हक में बात कर रहे हैं, इसकी खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हड़ताल कामयाब है। मैं सबूत आपके सामने रख देता हूँ, हड़ताल कामयाब है या नाकाम है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इनमें भरपूर मुजाहिरा देखिए। ये 20 मकामात हैं आज़ाद कश्मीर के, इनको बंद देखिए, तस्वीर देखिए, ये सब कुछ तो आपको नजर आ रहा है। दुकानें बंद, रोड खाली, एहतजाज हो रहा है, गोली चली है, गोली चली है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे, दीवारों के पीछे छुपते हुए लोग, गोली चली है। ये सब कुछ मैं तफसील के साथ इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले ये ऑडियो कॉल्स। जी सर। जी, मैंने कहा मैंने अभी कॉल की थी। मेरा नाम तारिक है, मैं सहाफ़ी हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे पूछना ही था कि आज मुजफ्फराबाद खुला हुआ है? सर ये मुजफ्फराबाद तो बंद है। बंद है मुजफ्फराबाद? दुकानें वगैरह सब बंद है? सब बंद है। अच्छा, और ये बंद, ये जो एक्शन कमेटी की हड़ताल है, इसकी वजह से? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये मैंने खुद बात की आज़ाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में एक साहब से, उनकी रिकॉर्डिंग की। मैं उनका नाम और उनका नंबर हाइड कर रहा हूं, ये मैं ब्लर कर दूंगा। लेकिन उन्होंने बताया क्या कि हड़ताल है और सब बंद है मुजफ्फराबाद में। मैंने जितने कारोबारी मराकज गूगल मैप से निकाल कर बात की, उन्होंने कहा बंद है। और अक्सरियत जहां उनके कारोबारी मकाम पर ऐसे नंबर थे कि जिनसे वो बिजनेस राब्ता करते, वो नंबर बंद आ रहे थे, कारोबारी मकामात। इसका मतलब है बंद है। अब यहां पर सूरत हाल क्या है? एक अवामी एक्शन कमेटी है, सिविल राइट्स के लिए, शहरी हुकूक के लिए मूवमेंट चला रही है। उसके 30 से ज्यादा मेंबर्स हैं, मरकजी मेंबर्स उसके। और इन्होंने पूरे कश्मीर में कॉर्नर मीटिंग्स की, छोटे मोटे जलसे किए, अपनी आवाज उठाई। हर तबका फिक्र के लोग इसमें शामिल हैं, वकला इसमें हैं, ताजिर इसमें हैं, नौकरी पेशा अफराद इसमें हैं। और ये अपने चार्टर ऑफ डिमांड पर बतदरीज अमल करवाते चले जा रहे हैं। हमने देखा था ये कामयाब हुए थे। वो जो आपको बिजली और आटे के लिए होने वाला एहतजाज था, उसकी कीमतों के मामले पर कामयाबी मिली थी, वो याद है। फिर काला कानून, एहतजाज नहीं कर सकते, इन लोगों ने वो काला कानून भी वापस करवाया था। बहुत जबरदस्त इनका मुजाहिरा हुआ था। ये लोग कामयाब हुए थे, इन पे मजालिम ढाए गए, लेकिन ये कामयाब हुए। अब इनका मुतालबा है नेपाल वाला, नेपाल वाला मुतालबा। ये कह रहे हैं जो अशराफिया की मुराद है वो खत्म करो। पहले भी इनसे वादा किया गया था कि कमीशन बनाएंगे, कमीशन बना के जायजा लेंगे, चीजें तय करेंगे और अशराफिया की मुराद खत्म करेंगे। नेपाल में क्या हुआ? नेपो किड्स कहकर कि हमारे पास खाने को नहीं है और तुम लोग अयाशियां कर रहे हो। उसके बाद लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया था उन लोगों को। आजाद कश्मीर में बहुत भरपूर एहतजाज हो रहा है, जो इनको उखाड़ के फेंक देगा। इनको अंदाजा नहीं है क्या कर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। ये ताकत का इस्तेमाल उल्टा पड़ेगा, ये इनको अंदाजा नहीं है। इन्होंने जगह जगह किया, कुछ जगहों पर ये ताकत के इस्तेमाल के बाद मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हुए। दूसरा, एहतजाज करने वालों का एक और बहुत बड़ा मुतालबा है, बड़ा आसान और सही मुतालबा है, आप इसको समझें। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है, उस असेंबली में ऐसी सीटें हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कि जहां कश्मीरी वहां रहते हैं, वहां कश्मीर की सीट है और वहां वोट डलेंगे। यानी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ाद कश्मीर की सीट। वो भाई मेंबर यहां रहता है, कराची में, लाहौर में, मुख्तलिफ इलाकों में, उसको वोट डालने वाले यहां रहते हैं, बरसों पहले आबाद हो गए थे, इसलिए उनको हक दो। कौन सा मजाक है? ये क्या होता है? इन सीटों के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को जब इधर से उधर करना होता है, तो इन 12 सीटों को ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्यों होंगी ये सीटें? यानी ये पैसे लेंगे वहां से, मुराद लेंगे वहां से, फंड्स वगैरह इनको मिलेंगे वहां पे, और वहां के लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ये ऐसे ही है कि कराची मिनी पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा बड़ी आबादी पश्तूनों की पूरे पाकिस्तान में कराची में, पेशावर से बड़ी आबादी कहते हैं यहां पर है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि यहां पर एक सीट खैबर पख्तूनख्वा की यहां पर दे दें, सोराब बोर्ड से आगे कहीं दे दें, आप शीनी जना कॉलोनी के पास दे दें कि हाँ जी ये पेशावर की सीट है या ये खैबर पख्तूनख्वा की सीट है? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत ही बड़ी तादाद में कराची में पंजाबी बोलने वाले रहते हैं, जुनूबी पंजाब के लोग रहते हैं।
अब आप उनको सीट दे दें कि जनाब ठीक है, पंजाब की सीट आपकी यहां पे, क्या ऐसा हो सकता है? बलूचिस्तान की सीट यहां पे दे दें, ये नहीं चलता। यही बात तो आजाद कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमारी सीटें उठा के पाकिस्तान में फैलाई हुई हैं, वो अपनी मर्जी से जब जो चाहते हैं कर लेते हैं। तो ये सिलसिला बंद करो, बड़ी आसान बात है, बंद करो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन चल रहा है, मुराद चल रही है, पैसे चल रहे हैं, फंड्स का इस्तेमाल चल रहा है और आजाद कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा उनका हक। तो ये हमारे यहां ताकतवर करते हैं, उन्होंने ये काम किया हुआ है, इस काम को रोकने का मुतालबा चल रहा है। एहतजाज कामयाब है और एक चीज का अंदाजा नहीं है रोकने वालों को कि इन लोगों ने एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स बंद करने का पहले भी फैसला किया, कामयाब हुए, अब भी कामयाब हो रहे हैं। और हमारे यहाँ खबरें, फेक खबरें फैलाई जा रही हैं, वो टेलीविजन चैनल्स को भी टिकर्स बना के दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ बार बार होता है खबर दबा के, मामला दबा के मतलूबा नताइज हासिल कर लो। ये कश्मीर में भी, आजाद कश्मीर में भी ये कोशिश की जा रही है, उल्टी पड़ेगी, ये वहां के लोग बता रहे हैं। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम जब मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, भारत के जेर तसल्लुत, वहां तो इंतहा है, तो हम ये कहते हैं कि आप वहां के रहने वालों पर अपनी मर्जी थोपकर जुल्म कर रहे हैं, इस्मतदरी कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं वहां पर। और जब हम आजाद कश्मीर के लोगों को एहतजाज करता हुआ दिखा रहे हैं, तो हमारी अक्लों पे पत्थर पड़ गए कि ये दुनिया में मैसेज क्या जाएगा, हम ये भी नहीं समझ रहे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। प्यारा पाकिस्तान, आजाद कश्मीर, उनको उनके हुकूक दें और उसके बाद उसमें मुदाखलत बंद करें। यहां 57% जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, हुकूमत गिरा दी गई और इमरान खान के हक में जो हुकूमत थी वो सारी की सारी फारिग करके चू चू का मुरब्बा एक हुकूमत बना दी गई। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी किया गया, आजाद कश्मीर में भी किया गया, और कह रहे हैं कि ये कोशिश खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी जारी है। तो इस तरह का सिलसिला बंद होना चाहिए। यह एहतजाज बहुत भरपूर, बहुत कामयाब है। इससे बजोर ताकत निमटने की कोशिश, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जैसी जमात के जरिए साथ मिला के निमटने की कोशिश उल्टी पड़ेगी, इससे बचना चाहिए। इसके बाद मैं आपके सामने रखूं, अली अमीन गंडापुर साहब को आज इमरान खान से मिलवा दिया गया। जरा याद करें, गंडापुर साहब अदालत जा रहे हैं, गंडापुर साहब अडियाला के बाहर जा रहे हैं, गंडापुर साहब एहतजाज कर रहे हैं, गंडापुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो रहे हैं कि मुझे मेरे लीडर से मिलने नहीं दे रहे। ये बातें करते हैं। अचानक मुलाकात का दिन नहीं, सुबह सुबह गंडापुर साहब गाड़ी समेत अंदर। क्यों भाई, कैसे? बात यह है कि जलसा हो गया, भरपूर जलसा हो गया, इससे आगे लाहेमल आना है, चीजें आनी है। तो हुआ क्या इसके नतीजे में? जो गंडापुर साहब की टीम है, मैं देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे बता रही है जबरदस्त मुलाकात, एतमाद का इजहार, ठीक है, कुछ फैसले हो गए, कुछ होंगे। गंडापुर साहब ने बाहर आकर मीडिया से बात तो नहीं की। जब आप मुलाकात नहीं कर पाते तो मीडिया के सामने बैठते हैं, मिलने नहीं दे रहे, क्या करूं? अब मिलकर आयो, बताओ क्या हुआ, इमरान खान क्या कहता है। और इसमें एक और चीजें देखने की, गंडापुर साहब को मिलवा दो, अलीमा खान को रोक दो, और फिर अलीमा खान आकर इमरान खान साहब से मिलकर बताएं कि क्या हुआ। तो ये चीजें कंट्रोल्ड, गंडापुर साहब तो अपने मुंह से कहते हैं मैं दोनों तरफ कोशिश कर रहा हूं, तो कंट्रोल्ड अंदाज में चीजें चलाने की कोशिश है। गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मिलकर आ गए। उसके बाद खबर क्या आई हमारे सामने, अलीमा खान साहिबा की शिकायत की गई और खबर आई, नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी कि अलीमा खान साहिबा को सियासी मामलात में बात करने से रोक दिया गया है। तो काम दिखाया गया, मेरी राय में तो काम दिखाया गया है। और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से मुलाकातें कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। इसको मिलवाओ, इसको ना मिलवाओ, लिस्ट में नाम हो तब भी ना मिलवाओ, अदालत हो रही है, तीनों बहनें जा रही हैं, वरना खड़ा कर दो सड़क पे, ना मिलवाओ, घर भेज दो, ये सब कुछ चलता है। आज गंडापुर साहब को मिलवा दिया, वरना नहीं जी, गंडापुर साहब नहीं मिल सकते, ये चल रहा था। अदालत जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आज अचानक मिल लिए। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, भैंस की दुम बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गंडापुर साहब बताएं क्या हुआ है, और अलीमा खान साहिबा वो साथ जाएं, वापस आएं, बताएं अलीमा खान साहिबा, तब लोग मानेंगे। वरना गंडापुर साहब के साथ जो जलसे में हुई थी ना, लोग जूते उठा के इशारे कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, गंडापुर के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वो सब कुछ जारी रहेगा। लोग गंडापुर की बात नहीं मानते, लोग मानते हैं एक शख्स की बात जिसका नाम है इमरान खान, और उसका मौकिफ अगर अलीमा खान के मुंह से बयान होगा तो लोग मानते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको देखने की जरूरत है। इसके बाद क्या हुआ, इकबाल कल्होड़ो साहब की अदालत पे जस्टिस जहांगीरी साहब का केस कल सुना जा रहा है। अब आमिर नवाज बड़ाइच साहब ने, सिंध हाई कोर्ट में होते हैं, यहां पर वकील हैं और वकील रहनुमा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस जहांगीरी साहब का केस है उसमें जो बार है उसकी जानिब से अब अर्जी डाल दी है कि हमें फरीक बनाया जाए। जहांगीरी साहब के केस में कल समाअत होगी, ये मामला आगे बढ़ रहा है
और इसमें हमारे सामने दो चीजें हैं। एक, डिग्री के मामले पर सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया, उस पर भी केस चल रहा है। दूसरा, अगर आप देखें तो जहांगीरी साहब को जो काम से रोका था जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, वो भी केस चल रहा है। मामला दिलचस्प है, आगे बढ़ रहा है। ये कॉज लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं। यहां बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो हैं वो जस्टिस जहांगीरी साहब की नुमाइंदगी करते हुए मौजूद होंगे और क्या होता है हमारे सामने आएगा। लेकिन फड्डा आगे बढ़ गया है, बात बढ़ गई है और बाज लोगों का यह ख्याल है कि सिस्टम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और एट सम पॉइंट समवेयर वी आर लाइकली टू सी कि जहांगीरी साहब को जाना पड़े। मैं होप करता हूं कि यह नहीं होगा, लेकिन सिस्टम ने इससे पहले अपनी ताकत बहुत भरपूर अंदाज में दिखाई है, लोगों को मजबूर किया है। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। ये जो फरीकैन को सुने बगैर कैसे मुअत्तल कर दें, कैसे नोटिस कर दें, ये जो बात हो रही थी, ये इससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत हो चुका है। इस पर बाज लोगों को एतराज था। अब मामला है मायजा हमीद साहिबा का। ये बड़ा दिलचस्प है। मायजा हमीद साहिबा की एक बड़ी वायरल वीडियो थी, आपको याद है, जिसमें मायजा हमीद साहिबा जो थी वो एक कैफियत मखसूसा में थी। नून लीग आएगा, नून लीग आके बताएगा, अभी ठीक करेगा नून लीग। और वो उनको उनकी साथी ने सड़क किनारे थाम रखा था। मायजा हमीद साहिबा जो थी वो जो बता रही थी, वो न जाने कोई नींद की गोली थी क्या था, कि मायजा हमीद साहिबा बहुत मुश्किल से बता रही थी। अब मायजा हमीद साहिबा ने एक अदर ट्वीट किया है और ये ट्वीट है, ये कुछ अलग ही कहानी सुनाता है। इसको उन्होंने डिलीट भी कर दिया है। अब ये पता नहीं बहुत ज्यादा शदीद नींद की कैफियत में या नींद की गोली के बाद वाला हाल था। मायजा हमीद साहिबा ने बहुत हसास मामले पे ट्वीट किया। नून लीग की रहनुमा कहती हैं, पहलगाम करने वाले खुफिया इदारों के उन 20-22 बरस के लड़कों को जरूर याद रखें। पहलगाम करने वाले खुफिया इदारों के उन 20-22 बरस के लड़कों को जरूर याद रखें जिन्होंने आलमी सतह पे पाकिस्तान को नई जहद दी। पाक सऊदी मुआहिदे का क्रेडिट भी उन्हीं लॉन्डों के सर है कि वो ये ना करते तो ये ना होता जो अब हुआ। और मायजा हमीद साहिबा ने ये ट्वीट किया 28 तारीख को, कल। और 28 तारीख को ये ट्वीट करने के बाद मायजा बीबी जो है इसको हैशटैग क्या डालती हैं, हैशटैग ट्रंप। फिर वो सीएम शहबाज शरीफ यानी वजीर आजम का जो अकाउंट है उसको टैग करती हैं और साथ में टैग करती हैं ऑफिशियल डीजी आईएसपीआर को। आप देख लें, ऑफिशियल डीजी आईएसपीआर को टैग करती हैं, हैशटैग वॉशिंगटन, हैशटैग पाकिस्तान ये यूज करती हैं। अब बंदा पूछे, आप पहलगाम करने वाले लड़के 20-22 बरस के लौंडे डीजीएसपीआर को आप टैग करके बात कर रही हैं। वो बात जो भारत करता है वो मायजा हमीद साहिबा कर रही है और भारत उसके सबूत नहीं दे सका, यहां से बैठ के इस तरह का ट्वीट करती हैं। ये तो नून लीग शमा जुनेजो का जो मामला है, जिसके कुछ अभी ताने बाने मजीद मैं आपके सामने बुन के रख दूंगा, आपको और समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। उससे आगे जाके नून लीग एक काम दिखा रही है। जिस तरह कह रहे थे ना, डॉन लीग्स के बाद शमा लीग्स, ये जो है माइजा लीग्स, ये एक अलग काम है और ये शमा जुनेजो से ज्यादा बड़ा फड्डा इन्होंने खड़ा कर दिया। अब मायजा हमीद साहिबा के इस कारनामे के बाद मैं आपको बताऊं शमा जुनेजो के मामले में क्या हुआ है। शमा जुनेजो के मामले में एक अकाउंट है नून लीग का, खवातीन को गालियां देने वाला, उनके सोशल मीडिया का। उसने बात की कि शमा जुनेजो के साथ खड़े हो जाओ। फिर नून लीग के एक और अकाउंट की बात हुई और ये जो हैं, इनसे आपको मैं जानता हूं, इनसे मेरी अभी बात नहीं हो पाई, राब्ता नहीं हो पाया। इन्होंने शमा जुनेजो के हक में कुछ बात की और हुआ ये कि अता तारड़ साहब की कोऑर्डिनेशन के हवाले से, इन साहब की जिम्मेदारी डिजिटल मीडिया के हवाले से हामिद फल्की साहब की। ही हैपेंस टू बी अ वेरी नाइस गाय और इनकी बहुत सहाफियों से बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अभी मेरा इनसे राब्ता नहीं हो सका तो मैं इनसे राब्ता कर लूंगा और अभी मैंने इनके लिए इनका जो मौकिफ है आपके सामने रखते हुए बात कर रहा हूं, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। इनके हवाले से बात की गई कि ये शमा जुनेजो की मुहिम चला रहे हैं, शमा जुनेजो के हक में बात कर रहे हैं। और बात करने वाला अकाउंट कौन सा जो आप देख रहे हैं ना, डॉक्टर शहजाद का अकाउंट, ये नून लीग के बड़े पक्के सपोर्टर हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। इन्होंने कहा कि देखो शमा जुनेजो के हक में मुहिम चलाई जाए, उसका दिफा किया जाए, ये बात हो रही है, ये बात हो रही है। नून लीग के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब कुछ चल रहा है। मजीद भी सबूत लाके सामने रखूंगा। ये नून लीग के लोग नून लीग के लोगों को इस वक्त गिरबान से पकड़ के झंझोड़ रहे हैं शमा जुनेजो के मामले में। ये इतना बड़ा मामला हो चुका है, नून लीग के गले में आ चुका है
और अब नून लीग के लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि शमा के मामले पे बात करना बंद कर दो, छोड़ दो, इस मामले को हम इस वक्त उठा रहे हैं, हमारे अपने लोग उठा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, उस पर बात नहीं हो रही, अक़वाम मुत्तहिदा के मामले पर बात नहीं हो रही, तकरीर पे बात नहीं हो रही, सब शमा जुनेजो के मामले पर पीछे पड़ चुके। तो आपके यहाँ तो आप मायजा हमीदें निकल रही हैं, मायजाएं निकल रही हैं आपके अंदर से। शमें जो रोशन की हैं आपने, वो तो रोशन की हैं, ये मायजाएं निकल रही हैं। और ये अब आपको मजीद इनकी हीट फील होगी, हो रही है। और अच्छा खासा फड्डा चल रहा है नून लीग के अंदर शमा जुनेजो के मामले पर। अभी ये कह रहे हैं कि हम और सबूत लाएंगे। नून लीग वाले खुद परेशान हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इनसे जान छुड़ा रहे थे। शमा जुनेजो साहिबा ने ख्वाजा आसिफ साहब को शमा की पूरी पूरी जो तपिश है, आग, वो पहुंचा दी है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा झूठ। मेरे साथ थे, बिलाल साकिब के साथ थे, 40 मिनट साथ थे, हमारे साथ जो गाड़ी में लेकर गई उसमें पीछे बैठे हुए थे। ये क्या कर रहे हैं आप? ख्वाजा साहब जो है, ख्वाजा साहब परेशान हो गए जो है। ये इन लोगों की हालत है। और अजीब व गरीब मजाक है। इस मजाक के दरमियान में शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो मैं और आसिम मुनीर साहब मिलके कर रहे हैं, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और पीछे नून लीग वाले जो है, वो होता है ना, अम्मी अब्बू घर से बाहर निकले हों और घर में 6-7 बच्चे हों, एक दूसरे का सर फोड़ चुके हों, खून निकाल चुके हों, बाल नोच चुके हों और चीजें वीजें तोड़ फोड़ के बैठ गए हों। नून लीग के अंदर इस वक्त ये चल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।